कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9 आंकड़ों का प्रबंधन। आज की क्लास में इस प्रश्नावली की भूमिका मतलब सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। आज की ये क्लास आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, क्योंकि गणित में किसी भी प्रश्नावली के सवालों को हल करने से पहले यदि आपने उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरह से समझी है तो आप उस प्रश्नावली के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो देखो, आंकड़ों का प्रबंधन, सबसे पहले हम सीखेंगे आंकड़े क्या होते हैं और फिर इनका प्रबंधन हम किस तरह से करते हैं, ये हम इसमें सीखेंगे। तो देखो, आंकड़े, मान लीजिए कि आपकी क्लास में एक टेस्ट हुआ, ठीक है। अब टेस्ट 10 नंबर का हुआ, 10 नंबर में से किसी बच्चे को 5 नंबर मिले, किसी को 7 नंबर मिले, किसी को 4 नंबर मिले, किसी को 9 नंबर मिले, किसी को 6 नंबर मिले। तो ये अंक जो उनको मिले, इन अंकों को हम आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आंकड़े कहते हैं। या मान लीजिए क्रिकेट मैच देखा हो आपने, क्रिकेट मैच होता है तो मान लीजिए एक खिलाड़ी ने 10 मैच खेले। अब 10 मैचों में से उसने किसी मैच में 50 रन बनाए, एक मैच में उसने 57 रन बनाए, एक मैच में उसने 0 रन बनाए, एक मैच में उसने 4 रन, एक में 90, एक में 47 रन बनाए। तो ये जो रन बनाए उसने, ये रन क्या है बेटा? आंकड़े हैं। क्या है? आंकड़े हैं। या यूँ समझिए कि आपके गांव में एक सर्वे हुआ लोगों का, व्यक्तियों का। अब उस सर्वे में पाया गया कि इस गांव में 50 तो वृद्ध व्यक्ति हैं, क्या? 75 इसमें नौजवान हैं और 25 इसमें छोटे लड़के हैं, 75 इसमें महिलाएं हैं और 20 इसमें लड़कियां हैं छोटी, ठीक है। तो ये जो संख्या है उनकी, इन्हें हम क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकड़े। या कभी हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में कहा जाता है, वहाँ भी आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। आंकड़ों को अंग्रेजी में डाटा कहते हैं। हॉस्पिटल में मान लो कि आज के दिन टोटल उसमें कितने मरीज आए, अब उन मरीजों में कितने बुजुर्ग थे, कितनी महिलाएं थी, कितने लड़के थे, कितने नौजवान थे, किसको कौन सी बीमारी थी, तो उनकी जो संख्या होगी वो संख्या क्या कहलाती है बेटा? आंकड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंकड़े कहलाते हैं। तो समझ में आ गया आंकड़े किसे कहते हैं? यानी कि आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। सूचनाएं देने के लिए क्या किए जाते हैं? एकत्रित किए जाते हैं। अब इन आंकड़ों का हमें क्या करना है? प्रबंधन करना है। क्या करना है बेटा? प्रबंधन। अब आंकड़ों का प्रबंधन हम अलग अलग तरह से करते हैं। 3 तरह से हम इसमें आंकड़ों का प्रबंधन करेंगे। सबसे पहले तो हम सारणी बनाएंगे और मिलान चिन्ह के माध्यम से आंकड़ों का प्रबंधन करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे चित्रालेख, चित्र बनाकर चित्रालेख के द्वारा आंकड़ों का हम प्रबंधन करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम दंड आलेख, यानी कि ग्राफ बनाएंगे, एक आलेख बनाएंगे, उसके द्वारा भी हम आंकड़ों का क्या करना है? प्रबंधन करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं सारणी से आपको मिलान चिन्ह के द्वारा आंकड़ों का प्रबंधन करना सिखाता हूँ। तो मान लीजिए बेटा कि आप एक पिकनिक टूर पे जा रहे हो, पिकनिक मनाने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, ठीक है। अब आपके स्कूल में आपके सर ने कहा कि हमें फल लेने हैं, तो आप अपने हिसाब से बताओ कि किस लड़के को कौन कौन सा फल पसंद है, ठीक है। तो तो किसी ने बताया कि मुझे केला पसंद है, ठीक है। फिर एक लड़के ने कहा कि मुझे आम पसंद है, फिर किसी ने कहा कि मुझे केला पसंद है, फिर एक ने कहा कि मुझे अंगूर पसंद है, ठीक है। फिर कहा कि मुझे आम पसंद है, फिर कहा कि मुझे केला पसंद है, फिर कहा कि मुझे सेब पसंद है, ठीक है। फिर एक ने कहा कि मुझे केला, फिर कहा कि मुझे सेब, फिर एक ने कहा कि मुझे अंगूर, ठीक है। फिर अगले ने कहा कि मुझे केला पसंद है, फिर कहा कि मुझे आम पसंद है, ठीक है। फिर एक ने कहा कि मुझे अंगूर पसंद है, ठीक है। फिर कहा कि मुझे केला पसंद है। ये विद्यार्थियों की चॉइस बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। फिर एक ने कहा कि मुझे आम पसंद है, फिर कहा कि मुझे केला पसंद है, फिर कहा कि मुझे सेब पसंद है, फिर कहा कि मुझे अंगूर पसंद है, ठीक है। एक ने कहा कि मुझे अनार पसंद है, ठीक है। फिर अगले ने भी कहा कि मुझे अनार पसंद है, फिर कहा कि मुझे आम पसंद है, फिर एक ने कहा कि मुझे अनार पसंद है। तो ये अपनी अपनी पसंद उन्होंने बता दी, ठीक है। अब बेटा ये क्या किया, सर ने आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब इन आंकड़ों को उन्होंने क्या किया, एक सारणीबद्ध मतलब सारणी में
रखा, ठीक है। तो हम सारणी में इसको किस प्रकार से रखेंगे इन आंकड़ों को, ठीक है। ये सभी आंकड़े हैं। अब इनको पहले तो लिखेंगे पसंद, ठीक है, कि कौन कौन सी पसंद है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे लिखते हैं मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह अंग्रेजी में टेली मार्क कहते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना बेटा। अब सबसे पहले कौन सा फल है, केला। आप यहाँ फल भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है बेटा, केला। अब हम देखेंगे कि केला कितने छात्रों को पसंद है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कितने छात्रों को पसंद है, 7 छात्रों को केले पसंद है, ठीक है। तो देखो हमें मिलान चिन्ह में अगर 1 है तो उसके लिए ये ऐसे लाइन बनानी है, अगर 2 है तो ऐसे लाइन बनानी है, 3 है तो ऐसे बनानी है, 4 है तो ऐसे बनानी है। अगर 5 है तो हम 4 तक तो ऐसी खड़ी लाइन बनाएंगे और 5 के लिए ऐसे करेंगे। तो ये 5 हो गई, उसके बाद ये 6, उसके बाद ये 7, उसके बाद ये 8, उसके बाद ये 9। देखो फिर 4 आ गई तो ये 10 हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर मिलान चिन्ह में हमारे पास एक है तो हम ऐसे बनाओ, 2 है तो ऐसे बनाओ, 3 है तो ऐसे बनाओ, 4 है तो ऐसे बनाओ, और 5 आ गए ना तो फिर 5 के लिए ये बनेगा, ठीक है। फिर 6 आ गए तो ये, 7 आ गई तो ये, इस प्रकार से आपको बनाना है। तो देखो केला कितने को पसंद है, 7 को, 7 को पसंद है ना। तो देखो 1 2 3 4 तो बन गया, और ये 5, ये 6 और ये 7, मिलान चिन्ह हो गया। अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आम, तो यहाँ लिखेंगे आम। अब आम कितने को पसंद है, 1 2 2 के बाद आपके 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 छात्रों को पसंद है। तो 1 2 3 4 तक कैसे बनाएंगे, और ये 5, और यहाँ लिख देंगे 5, ठीक है बेटा। अब अगला अंगूर। अब अंगूर कितने छात्रों को पसंद है ये भी हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 4 छात्रों को। तो यहाँ 1 2 3 4, और यहाँ भी लिख देंगे 4, और लास्ट में अनार। अब अनार कितने छात्रों को पसंद है वो भी देख लेते हैं। अनार देखो, अनार 1 2 3 कितने छात्रों को, 3, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, और यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। तो सर ने क्या किया, इस प्रकार से उनको व्यवस्थित कर लिया। अब उनको दिक्कत नहीं होगी, कैसे कि केले कितने लाने हैं, 7 लाने हैं, आम कितने लाने हैं, 5 लाने हैं, अंगूर कितने लाने हैं, 4, अनार कितने, 3। अब उनको कोई समस्या नहीं होगी। अगर वो ऐसे देखते हैं तो उनको क्या पता कि गिनना पड़ता कि आम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। अब उनको यहाँ पर गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बेटा इस प्रकार से हम सारणी में मिलान चिन्ह की सहायता से आंकड़ों का क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं। अब इसी में से आपको कुछ सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला फल कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा है, केला, क्योंकि 7 की पसंद है। सबसे कम पसंद अनार, क्योंकि केवल 3 की पसंद है। आम और अंगूर कितने छात्रों को पसंद है, 5 और 4 9 को पसंद है। आम और अंगूर 9 छात्रों को पसंद है। तो इस प्रकार से इस प्रश्नों के आपको उत्तर भी क्या करने हैं, देने हैं। तो समझ में आ गया आंकड़े क्या होते हैं और उनका प्रबंधन हम सारणी मिलान चिन्ह की सारणी से मिलान चिन्ह की सहायता से इस प्रकार से करते हैं। अब इन्हीं आंकड़ों का प्रबंधन हम चित्रालेख के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो देखो ध्यान दो, दूसरा है चित्रालेख से हम आंकड़ों का प्रबंधन किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। अब देखो चित्रालेख, दूसरा देखो बेटा आप चित्रालेख, चित्रालेख ठीक है ना। हमें चित्रालेख की सहायता से इन आंकड़ों का प्रबंधन करना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी कक्षा में मैंने पूछा कि लाल जो रंग है वो कितने छात्रों को पसंद है, उस आवाज आई कि 5 छात्रों को, ठीक है। फिर मैंने कहा कि बेटा पीला रंग कितने छात्रों को पसंद है, तो वहाँ से आवाज आए 4 छात्रों को। फिर मैंने कहा हरा रंग कितने छात्रों को पसंद है, आवाज़ निकल के आए 7 छात्रों को, ठीक है। फिर उसने कहा कि बैंगनी रंग कितने छात्रों को पसंद है, तो वहाँ से आवाज़ आई 3 छात्रों को, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
इसका आपको चित्रालेख बनाना है, अंग्रेजी में कहते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है, अब ये है विद्यार्थियों की संख्या यानी कि विद्यार्थी, और ये क्या है पसंद, मतलब कलर, कौन सा कलर कितने विद्यार्थियों को पसंद है। तो बेटा यहाँ पर हमें चित्र बनाना है विद्यार्थी का, तो चित्र हम इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, और इसका मतलब एक विद्यार्थी होगा, ये क्या है एक चित्र है विद्यार्थी का और इसका मतलब एक विद्यार्थी होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा आंकड़े हैं, इनका आंकड़ों का हम क्या करें प्रबंधन, किसकी सहायता से, चित्रालेख की सहायता से। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे पसंद। ठीक है, अब पसंद सबसे पहले तो क्या है लाल रंग। ठीक है, अब कितने विद्यार्थियों को पसंद है 5, एक विद्यार्थी ऐसे बनाना है तो 5 विद्यार्थी, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5 बन गए। अब दूसरे कौन सा पीला रंग। ठीक है, अब पीला रंग 4 छात्रों को पसंद है तो देखो यहाँ पर 1 2 3 और ये 4। अब फिर हरा, हरा कितने छात्रों को पसंद है 7, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब फिर बैंगनी रंग कितने छात्रों को पसंद है, बैंगनी, बैंगनी रंग 3 को, तो 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये बन गया आपके चित्रालेख। ठीक है, अब बेटा इसमें से आपको प्रश्न भी, ये चित्रालेख दिया हुआ आ जाएगा और इसमें से प्रश्न पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा रंग पसंद है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा रंग पसंद है, हरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चित्र हरे में बन रहे हैं। सबसे कम कौन सा रंग पसंद है, बैंगनी, क्योंकि सबसे कम रंग किस में बन रहे हैं, बैंगनी में बन रहे हैं। अब पूछ लिया जाए कि पीला रंग कितनों को पसंद है, तो 1 2 3 4 को पीला रंग पसंद है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, आंकड़ों का प्रबंधन चित्रालेख की सहायता से करना है। लेकिन ये चित्रालेख थोड़ा कठिन होता है क्योंकि हमें चित्र बनाने होते हैं, और कभी कभी जैसे मान लो कि यहाँ तो संख्या कम थी, अगर मान लो संख्या बेटा ज़्यादा आ गई, जैसे कह दिया जाए कि लाल 50 को पसंद है, पीला 40 को पसंद है, हरा 70 को पसंद है और बैंगनी 30 को पसंद है, तब आप कैसे बनाओगे कि क्या 50 चित्र बनाओगे यहाँ पर, नहीं, हमें 50 चित्र, जैसे पहले तो लाल 5 को पसंद था तो हमने 5 चित्र बना दिए, अब लाल 50 को पसंद है तो क्या हम 50 चित्र बनाएंगे, क्या हम 50 चित्र नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, जो एक व्यक्ति है उसको हम 10 मान लेंगे। कितने मान लेंगे, 10। तो देखो 10 20 30 40 50 हो गए ना 50। यहाँ भी देखो 10 20 30 40 हो गए 40। तो इस तरह से एक व्यक्ति बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ हम ये मानेंगे कि एक वे में 10 हैं तो 10 20 30 40 50 हो गए। अगर मान लो लाल 500 को पसंद है, ये 400 को पसंद है, ये 700 को पसंद है, ये 300 को पसंद है, तब क्या करेंगे, तब हम एक व्यक्ति कितना ले लेंगे, 100 ले लेंगे। एक व्यक्ति बराबर कितना मान लेंगे, 100। क्या लिखेंगे हम इसको अलग से कि ये एक व्यक्ति 100 के बराबर है, मतलब देखो 100 200 300 400 500, तो लाल कितनों को पसंद हो गया, 500 को। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पर चित्रालेख बनाना है। कभी कभी आपके ऐसे भी हो सकता है, जैसे ही मान लो कि यहाँ पर आगे आपके यहाँ आगे 55, यहाँ आगे 46, यहाँ आगे आपके 74 और यहाँ आगे आपके 33। ठीक है, अब इनको आप कैसे बनाओगे, तो देखो 55 आ गए ना, तो 55 आ गए तो लाल 55 को पसंद है तो हम एक व्यक्ति बराबर 10 लेंगे, तो 10 20 30 40 50। अब बचे 5, तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, इसका आधा चित्र बनाएंगे ऐसे। ठीक है ना, पूरे का आधा बना लेंगे तो ये 55 हो गया। जैसे यहाँ पर 46 है तो 10 20 30 40 हो गया, और 6 के लिए हम आगे क्या करेंगे, आधा चित्र बना लेंगे, तो ये हो गया आपके 46। इसी प्रकार इसमें करेंगे, एक हम आधा चित्र और बना देंगे, फिर यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, आधा चित्र और बना देंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, चित्रालेख बनाना है। इसमें जो सवाल हैं उन सवालों के आपको जवाब भी देने हैं। ठीक है, अब एक और तरीके से हम आंकड़ों का प्रबंधन कर सकते हैं, लास्ट वो है आपके दंड आलेख। अब देखो बेटा, दंड आलेख में हम किस प्रकार से आंकड़ों का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, ये है आपके दंड आलेख। ठीक है, मान लीजिए कि आपको आपकी परीक्षा हुई, ठीक है, 5वीं क्लास में मान लो। ठीक है, अब 5वीं क्लास में आपको हिंदी में 100 में से या 10 में से ले लो, 10 में से 7 नंबर आए। ठीक है, गणित में आपको 9 नंबर मिले, विज्ञान में आपको 6 नंबर मिले,
और अंग्रेजी में आपको 8 नंबर मिले। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, इसका दंड आलेख बनाना है। ये जो आंकड़े हैं इनका क्या बनाना है, दंड आलेख। तो दंड आलेख बनाने के लिए आपको करना क्या बेटा, एक तो ऐसे सीधी ऊर्ध्वाधर लाइन खींचनी है और एक ऐसे क्षैतिज लाइन खींचनी है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है उसको वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वाई अक्ष। और जो ये क्षैतिज लाइन होती है इसे एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ तो ये जो विषय हैं, विषय जो भी हैं विषय ये हम लिखेंगे, और एक तरफ अंक, एक तरफ तो हम अंक लेंगे और एक तरफ हम क्या लेंगे, विषय लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस तरफ तो अंक ले लेते हैं और इस तरफ विषय ले लेते हैं। देखो अंक क्या है, 6, 7, 8, 9 ऐसे है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी जितना आप चाहो, 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर का गैप छोड़कर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9 और ये 10। ठीक है, अब इधर आपके क्या आएंगे, ये आएंगे। ठीक है, विषय हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी। ये जो अंतर लेना है आपको, ये बराबर लेना है। यहाँ अगर 1 सेंटीमीटर लिया तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पैमाना लिख सकते हो, 1 इकाई बराबर 1, यहाँ क्या है, अंक। 1 इकाई बराबर 1 अंक, मतलब ये 1 इकाई हो गई, इसका मतलब 1 अंक। फिर ये 1 इकाई हो गई मतलब 1 अंक, फिर ये 1 इकाई हो गई मतलब 1 अंक। अब देखो सबसे पहले हिंदी है, हिंदी में कितने 7 नंबर मिले। तो यहाँ से यहाँ तक आपको आपकी इच्छा अनुसार 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर अंतर लेना है, 7 है ना। तो यहाँ पर हमें 7 तक क्या करना है, इस प्रकार से एक आयत बनाना है। ठीक है ना, ठीक है बेटा, इस तरह से बन गया। फिर जितना अंतर यहाँ लिया उतना अंतर आपको यहाँ लेना है। और गणित में कितने अंक आए, 9, तो हमें 9 तक बनाना है। ये 9 हो गया, ये 9 तक बन गया। फिर जितना अंतर, जितना हम यहाँ लिया था वहाँ यहाँ लेना है। और विज्ञान में पहले देखो, पहला कौन सा सब्जेक्ट था, हिंदी लिख देंगे यहाँ पर। दूसरा कौन सा, गणित, तो यहाँ गणित लिख देंगे। ठीक है, अब तीसरा विज्ञान है, तो विज्ञान में 6 नंबर आए, तो ये 6 मतलब ये 6 के सामने इस तरह से। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे विज्ञान। ठीक है, फिर अंग्रेजी में 8 नंबर आए, तो जितना गैप यहाँ छोड़ा उतना ही गैप यहाँ छोड़ना है। 8 है तो 8 यहाँ पर है, तो ये यहाँ से ये 8 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया 8। और विषय का क्या नाम है, अंग्रेजी। क्या नाम है, अंग्रेजी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या बनाना है, दंड आलेख बनाना है। और कभी कभी आपके दंड आलेख बनाया आएगा और इसके जवाब आपको, उत्तर आपको देने पड़ेंगे। कैसे, सबसे ज़्यादा अंक कौन से विषय में आए, तो बताओ सबसे ऊंची लाइन किसकी है, गणित की है, ये वाली है ना। तो सबसे ज़्यादा गणित में, सबसे कम अंक, सबसे कम नीचे ये लाइन है विज्ञान में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये आंकड़े दे रखे होंगे और उससे हमें ये बनाना पड़ेगा। और कभी ये दे रखा होगा और उसके जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर हमें देना होगा। तो ये थोड़ा आसान है चित्रालेख से। चित्रालेख में तो हमें चित्र बनाने होते हैं तो समय ज़्यादा खर्च होता है, इसमें समय क्या होता है, कम खर्च होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो भूमिका मैंने पढ़ाई आंकड़ों का प्रबंधन वो समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब हम इसकी प्रश्नावली पढ़ेंगे तो ये आपको और भी आसानी से सभी चीज़ें एक एक करके समझ में आ जाएगी। ठीक है, उतारो।